भगवान बजरंगबली जो है वो नाराज है बीजेपी पे। बजरंगबली बीजेपी वालों से नाराज हैं। तेजस्वी यादव ने यह कहकर एक बड़ा हमला किया। आपको पता होगा आज 13 मई है। कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके आज फाइनली परिणाम आ जाएंगे। 3 घंटे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अब तक जो अपडेट आया है उसके मुताबिक जो 113 मोहम्मद का आंकड़ा है उससे ज्यादा 120 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस जो है 70 सीटों पर लगभग जो है आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सर्वे के रिपोर्ट आए थे जिसमें बाकायदा 90% कह लीजिए कि 95% से ज्यादा सर्वे रिपोर्ट ने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। हालांकि 3 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने यह क्यों कहा कि बजरंगबली बीजेपी वालों से नाराज हैं। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से भाषण की रैलियों में कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, क्योंकि कुछ गुंडे किस्म के लोग जो होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं, वो ऐसे संगठन में आए हैं और यही लोग दंगा फसाद और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का काम करते हैं। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लपक लिया और ये कहा कि कांग्रेस के लोग बजरंगबली को तालों में कैद करना चाहते हैं। उसके बाद ये आरोप लगा कि नरेंद्र मोदी के पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए वो बजरंगबली या अन्य मसलों पर चले आए और केरला स्टोरी की बात की, जिसके बारे में कहा जाता है कि केरला में मात्र एक हिंदू लड़की कह सकते हैं जिनका इस्लाम में कबूला, उनको धर्म बुलवाया गया और जो है उनको ISIS में भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर 32,000 लड़कियों का जिक्र था केरला से। हालांकि जब इस पर जांच बैठी तो बाकायदा जो फिल्म प्रोड्यूसर था उन्होंने वहां से डिस्क्रिप्शन से उस चीज को हटा लिया। तो एक तरफ केरला स्टोरी, दूसरी तरफ बजरंगबली के नाम को लेकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा था। लेकिन अब रिजल्ट जो सामने आया है उसके आधार पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बजरंगबली ने भी बीजेपी को नकार दिया है। तो कुल मिलाकर 3 घंटे के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और अब तक जो रुझान है उसमें कांग्रेस को साफ तौर पर बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी के कर्नाटक के एक बड़े नेता ने कह दिया कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे ये वक्त बताएगा, ये नहीं बताएंगे, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। और इसी दरमियान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि हमारे तमाम विधायक हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु जाएंगे। यानी कांग्रेस को इस बात का डर है कहीं ऑपरेशन लोटस न हो जाए। हालांकि कांग्रेस ने कह दिया कि हम पहले वाले कांग्रेस नहीं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, अगर वैसा हुआ तो हम भी बीजेपी को तोड़ सकते हैं या किसी अन्य पार्टी को तोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हो गई है। चुनाव जो रुझान है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलता दिख रहा है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी कौन सा खेल करेगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो जो है संविधान से भी दूर जाकर तमाम फैसले लेती है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र वाला घटना है, जहां पर कल ही फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनकी सरकार बहाल कर सकते थे और राज्यपाल को फटकार लगाया। साथ ही साथ जो स्पीकर हैं उनकी नियुक्ति या फिर व्हीप नियुक्ति को अवैध करार दिया और चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम उनकी सरकार को बहाल कर सकते थे। यानी वहां पर मोदी सरकार ने, बीजेपी ने गलत तरीके से संविधान को धुधा बताकर सरकार बनाई थी। तो अब क्या कर्नाटक में भी कोई ऐसा खेल बीजेपी करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 घंटे का इंतजार है, आप भी इंतजार करिए। रुझान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन क्या कुछ होगा, रुझान कभी बदल भी सकते हैं। हालांकि ये तो दिख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस जरूर उभरेगी। ऐसे लगातार जो अपडेट आएगा मुझसे आपको लगातार साझा करते रहेंगे। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।